राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अति करुणा में अनंत दया में श्री युगल सरकार, यही हमारे प्राण सर्वस्व जीवन धन है, यही हमारी आत्मा है, यही हमारे सब कुछ है, यही हमारे इष्ट हैं और यही हमारे गुरुदेव हैं, यही आचार्य हैं, यही सब हैं। ऐसा दृढ़ भाव हृदय में हमारे हो जाए, गुरु में इष्ट में भेद न रह जाए। ये वे ये एक हैं, श्री गुरु कही विशेष, अंतर न रह जाए। ये जो अंतर है ये हट के निरंतरता में बदल जाए। हमें ईष्ट में गुरुदेव और गुरुदेव में ईष्ट दिखाई देने लगे। बस उसी क्षण ही काम बन गया। सिद्धि की प्राप्ति उसी को होती है जिसके हृदय से ये दूरी खत्म हो जाए। जब तक गुरुदेव के प्रति साधक हैं, संत हैं, सब भाव रहता है तो साधना बनती है। जब गुरुदेव के प्रति दृढ़ भाव हो जाए कि परम तत्व साक्षात इस रूप में बैठा है, फिर उपासक को, उस साधक को सिद्धावस्था की प्राप्ति हो जाती है। जेते गुरु सो अंतरो ते हरि सो होए। जितना जितना अंतराय हम गुरुदेव से बनाए रखते हैं उतना उतना प्रभु से बना रहता है। ये अंतराय खत्म हो जाए। प्रभु कृपा करें, सत्संग के प्रभाव से हमारे हृदय में विवेक जागृत हो और जो हमारे हृदय में जो भेद है वो नष्ट हो जाए। एक ईष्ट ही अनंत रूपों में खेल रहे हैं, वही कृपा करके गुरुदेव के रूप में, आचार्य के रूप में विराजमान है। ऐसा दृढ़मति हमारी हो जाए। रसिक उपासक जहां लो, अरुतिन के ईष्ट उपास, सबके हृदय सरोज में श्री गुरु अचल निवास। जहां तक भूमंडल के समस्त रसिक जन और अंतरंग वृंदावन का जो नित्य परिकर है, ललिता विशाखा आदि जो निज सखियां हैं, आचार्य कोटि के जितने महापुरुष हैं, व्यक्त अव्यक्त जो भी रसिक महापुरुष हैं और अंतरंग समस्त सखी परिकर, लालजू भी इसी में आ जाते हैं। राधा कृष्ण स्वरूपामयी कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थ गुरु रूपम सदा भजे। स्वयं श्री लाल बिहारी जी भी उनको गुरु रूप से वर्ण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कलात्मानम निकुंजस्थ
गुरु रूपम सदा भजे, श्री किशोरी जी की लिए। तो जितना अंतरंग परिकर है, उन सब के जो इष्ट हैं वे ही उनके गुरुदेव हैं। इसलिए उन्हें ना कोई भय है, ना कोई आशा है, क्योंकि केवल प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए उनका जीवन है। उन्हीं के लिए उनके प्राण हैं, उन्हीं के लिए उनकी एक एक चेष्टा है। उनके हृदय में अविचल रूप से उनके आराध्य, उनके गुरुदेव, उनके इष्ट विराजमान रहते हैं। एक क्षण के लिए भी अंतराय नहीं रहता। ये इस कोटि की अवस्था प्राय सहज भाव तो सबको प्राप्त हो जाता है, पर यह भाव बड़ा दुर्लभ है प्राप्त होना। ये सबको प्राप्त हो सके, इसकी चर्चा हो रही है। हमारा हृदय भी इस निष्ठा से युक्त हो जाए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनुसुनो, श्री राधा जसबैन। इस निष्ठा से युक्त हो जाए, उसी के लिए हमारे रसिकों ने कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया है। यदि उपासक ऐसे ऐसे अपनी जीवनचर्या बना ले तो निश्चित मानिए वे इस अवस्था को प्राप्त कर लेगा, यहां तक पहुंच जाएगा। सुना कल, सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करें, मुझे संसार समुद्र से निकालिए और अपने चरणों में आश्रय दीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। प्रभु जब विनय सुन लेते हैं, सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना भगवान निश्चित सुनते हैं। सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना और वास्तविक है वो, तो प्रभु जरूर सुनते हैं। भगवान उसे फिर अपने प्रेमी भक्तों का संग देते हैं, कथा कीर्तन का सौभाग्य प्रदान करते हैं, श्रवण करने का, उसमें सम्मिलित होने का। उसके आगे नवदा भक्ति के द्वारा वो अपने चित्त को प्रभु के चरणों में अर्पित करने का प्रयास करता है। फिर जब और भक्ति की वृद्धि होती है तो गुरुदेव का वरण उसके द्वारा भगवान कराते हैं और उस गुरु रूप में स्वयं भगवान पधारते हैं। आगे कह रहे हैं, जब गुरुदेव से दीक्षा ले ले और उद्देश्य ये दृढ़ हो जाए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो विरक्त होकर श्री वृंदावन धाम का वास करे, अखंड वास करे, समस्त प्रपंच का त्याग करके। देखो जितनी उचित हैं आवश्यक हैं उतना तो कर दीजिए, उसके बाद वास्तविक रूप से निवृत्त हो जाइए, नहीं तो फंसे रहोगे, पक्का फंसे रहोगे। आवश्यकता है उतना कार्य कर दीजिए, उसके बाद अलग हो जाइए। नहीं तो ये बड़ा विचित्र दलदल है, या जितना आप कोशिश करोगे उतना धंसते चले जाओगे। भगवान ने अवसर दे दिया है, बस निकल चलो, लौट के मत देखो उधर पीछे। जितने कदम बढ़ गया पीछे मत लौटाओ, आगे बढ़ो। एक ही उद्देश्य दृढ़ करते चले जाओ प्रतिक्षण, बस मुझे परम तत्व की अनुभूति करनी है, मुझे श्यामा श्याम का साक्षात्कार करना है, मुझे प्रभु को देखना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी दृढ़ता हृदय में लाता चले जाए। अपने लक्ष्य को सदैव स्मृति में रखे। लक्ष्य का स्मरण आपको अनेकों चीजों से बचा लेगा, भटकने से बचा लेगा। हम जो भटक जाते हैं ना बहुत बार, उसमें है लक्ष्य में दृढ़ ना होना। इसीलिए हम कहीं भी हमारी वृत्ति फंस जाती है। हमारा लक्ष्य पे दृढ़ चित्त होना चाहिए, कुछ नहीं, किसी भी अवस्था में कैसे भी। और अपने गुरुजनों की जो मर्यादा है उसका पालन करें। बिल्कुल एक जो रेखा खींच दी तो खींच दी। जो विरक्त मार्ग का पथिक है उसे बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आग का दरिया है और तैर के जाना है। ध्रुवदास जी कहते हैं, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निर्वहत नाही। इसे सावधान रहे। विरक्त हो जाए, कोई संबंध न रखे किसी से और केवल भजन में चित्त लगा दे। इतना भजन करे कि देह सुधि का विस्मरण हो जाए। देह सुधि का विस्मरण हुआ तो रास रस की भावना जागृत हो जाएगी। जहां रास रस की भावना होने लगी
अब हर समय चित्त श्री श्यामा श्याम में ही डूबा हुआ है, तो बस जो रस रीति है श्यामा श्याम का, निज अनुराग है, निज मत है, निज उपासना है, निज धर्म है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। सहचरी सुख की प्राप्ति हो जाएगी, सेवा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बस ये हो गया हृदय की स्थिति। और अपनी दिनचर्या, अपनी रहनी, श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, कुंजन ते उठी प्रात, गात जमुना में धोवे, निधिवन करी दंडोत, बिहारी को मुख जोवे, करे भावना बैठी, स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद, लगे जब भोजन स्वादा, संग करे भगवत रसिक, कर करुआ गुदर गरे, वृंदावन बिहरत फिरे, जुगल रूप नैन भरे। ये है रहनी। साधक को चाहिए कि वह प्रातः काल उठ के अवस्थित है, लेकिन अब दिनचर्या भी तो हो, कैसी उसकी रहनी होगी रसिक उपासक की। श्री भगवत ऋषि देव जी वर्णन कर रहे हैं कि प्रातकालीन जब सैया का त्याग कर दे, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही हो जाती है अपने तो वृंदावन के जनों की, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, बस उठ के सबसे पहले श्री यमुना जी में आचमन है, स्नान है। पहले तो यमुना जी का ही अवगाहन सब रसिक जन करते थे, अब जैसा प्रभाव वैसा वातावरण और उसी के अनुसार है। तो श्री यमुना जी का अवगाहन करे, स्नान करे, फिर श्री निधिवन जी हैं, श्री सेवा कुंज हैं आदि, ये जो प्रभु की एकांतिक स्थली हैं, इनको प्रणाम करता हुआ श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, इन ठाकुर के दर्शन करे, राधा रमण जी, इनके दर्शन करे। उपाधि रहित शांत वातावरण, कोई स्थान हो, अब तो बहुत ही मुश्किल है, शांत एकांत स्थान हो, वहां बैठ जाए, शुद्ध स्वच्छ शांत वातावरण हो, वहां बैठ के श्री श्यामा श्याम की रसमयी लीलाओं का चिंतन करे। निश्चित ये सामर्थ्य आ जाती है। जब प्रिया प्रीतम की सिवा अपना कोई नहीं रहेगा तो यही चिंतन ही रह जाएगा, फिर करना नहीं पड़ेगा। ये चिंतन श्री जी देती हैं सहज रूप से, वो चित्त ही उसका वहीं अटका हुआ है। बस पवित्र एकांत जगह देख के, कोई जहाँ शोरवार ना हो, कुछ ऐसी उपाधि में स्थान ना हो, उपाधि रहित स्वच्छ स्थान देख के प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन करे। इस समय अपनी कुटिया में करे, यमुना जल का बस मानो स्नान करते हैं उस समय बाल्टी आदि में डाल ले, फिर स्नान कर ले, तो और फिर पवित्र होकर अपनी कुटिया में शांत होकर बैठ जाए। प्रातःकाल का समय बहुत अच्छा होता है, शांत, बहुत अच्छा भजन होता है, ऐसा सुना है गुरुजनों से। उस समय बड़े बड़े व्यक्त अव्यक्त महापुरुषन, भगवत कोटि के महापुरुषन विचरण करते हैं। ब्रह्म वेला है ना, विचरण करते हैं, तो भजन में कई गुना विशेष लाभ प्राप्त होता है, विशेष रति प्राप्त होती है। अंतःकरण बहुत जल्दी पवित्र होने लगता है, चित्त तन्मय होने लगता है। हमें नाम, हमारी नाम वाणी में जो गुरुदेव से मिली है ना, उसमें तन्मय होने लगता है बहुत जल्दी। 2 बजे से लेके, यदि 12 बजे से ही कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है, पर 2 बजे से लेके 5 बजे तक का समय, और कहो तो 5:30 बजे तक का समय बहुत ही मंगलमय समय है। यदि एक चित्त होके एकाग्रता पूर्वक मंत्र जप किया जाए, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत महिमा से युक्त है। उसके बाद तो फिर जैसे बढ़िया मंडी लगी हो और सुबह सुबह उसमें अच्छी ताजी मिलती है ना वस्तु, लेकिन बाद में सब ऐसे ही, तो ऐसे ही रह जाता, फिर रजोगुण की मिश्रण हो जाता है।
सात्विक वातावरण प्रातकालीन का, उसके बाद तो रजोगुण का मिश्रण, फिर तमोगुण का मिश्रण, फिर ऐसे रहते ठीक से फिर भजन में वृत्ति नहीं लगती। कि प्रातकालीन केवल सात्विक बेला है, महापुरुषों के संग है, उसी में जब भजन करता है ना, श्री कुलदानंद जी महाराज ने लिखा है कि साधक को उस समय दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। उसी अवस्था में बैठा हुआ है और बैठे बैठे उसे कोई सुगंध आने लगी दिव्य, बस। पर वो भजन का जैसे जैसे तन्मयता बढ़ेगी ना, आंतरिक स्थिति बढ़ने लगी, तब की बात है। और बोले 1 2 4 दिन देखा और कोई सुगंध तो आई नहीं, ऐसा नहीं। निरंतर दीर्घ काल सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि लंबे समय तक करता रहे, तो बिल्कुल वो महापुरुष जन आकर खड़े हो जाते हैं। तो जो जप करता है ना, नाम जापक, उसको सुनते हैं वे खड़े होकर, और उन्हें बड़ा सुख मिलता है। और जब उनका हृदय सुखी होता है ना, तो सहज आशीर्वाद निकलता है कि इसके भजन की बाधाएं नष्ट हो जाएं, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब ये जो कलयुग का प्रभाव है, माया का प्रभाव, ये हटने लगता है और उसकी वृत्ति प्रभु के चरणों में अर्पित होने लगती है। ऐसे प्रातकालीन की बेला बहुत मंगलमयी है। हमें तो हर समय करना है, पर प्रातकाल विशेष रूप से लाभ होता है। आगे कह रहे हैं कि सुंदर लीलाओं का स्मरण करे, तत्पश्चात जब भूख अधिक सताए, कोई नियम नहीं है, भूख सताए, घर घर ले प्रसाद, लगे जब भोजन स्वादा। तो स्वतः प्रवृत्ति जब भूख की हो सहज में कि अब प्रसाद ले लेना चाहिए, तो बस उठे और मधुकरी मांग के, मधुकरी सहज ब्रजवासियों के यहाँ से मधुकरी मांग के बस ठाकुर जी को अर्पित करे और ग्रहण कर ले। ये उसकी नियमावली है। भूख लगी है, श्री हरिराम व्यास जी भी कह रहे हैं कि भूख लगे जब मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सबेरो। जब भूख लग जाएगी, ये नियम नहीं होगा कि बस अब इस समय ना। वही श्री भगवत देव जी कह रहे हैं, भोजन स्वादा, जब आवश्यकता लगे, जब लगने लगे कि अब उधर में अन्न जाना चाहिए। नहीं तो 3 दिन तक बैठे रहे महापुरुष जन। ऐसी भजन में वृत्ति हुई, उसमें कोई नियमावली नहीं, पर वो भजन की स्थिति है। तब अपने को देख ले, पर ऐसा ना हो कि आज से विवेक पूर्वक सब करना चाहिए, अपने आप को देखते हुए। गनो न सांझ सबेरो, यही करना है। मधुकरी मांग के पाले और उसके बाद फिर भजन में आके बैठ जाए। श्री चंद्रशेखर बाबा जी के प्रसंग में आता है, इतनी भजन की तन्मयता थी, तो बाबा तो श्री जी की प्रेरणा से वृंदावन आए, श्री जी ने ही आज्ञा करी। और यहाँ आके जब भूख ज्यादा लगती तो उठ के जाते और बस मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए जाते, और वैसे ही आते। तो रास्ते में ही मधुकरी ऐसे उसको ऐसे रोल बना लेते, वैसे चबाते हुए आ जाते, वहीं अर्पित कर देते। ऐसा नहीं बैठ के बस परोस, कुछ नहीं, मांगी सुंदक से और ऐसे ली और रास्ते में ही काटते हुए उसको आ गए, और यहाँ आते आते बस कुटिया पे आचमन कर लिया बस, और जाके सीधे भजन में बैठ गए। बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करते थे। 3 लक्ष्य बाबा जप करते थे नित्य। फिर साधकों का उपदेश है, उनको जहाँ भजन में बाधा उसका भी बाबा समाधान करते, बड़े महिमाशाली। तो जब भूख लगे तो मांग के पाले, बस उसके समय बाकी समय केवल भजन करें। कितना भजन करें, कितना जप करें, तो रसिकों की आज्ञा है। जब भूख लगे तो मांग के पाले, बाकी हर समय भजन करें। नींद आए तो सो जाए, उचित, बस बाकी समय भजन करें। श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि भूख लगे खाए ले, नींद लगे सोए जाए, पर भजन करे, भजन में प्रमाद ना करे। ये आवश्यक है, सबसे बड़ा यही नियम है। हमारा चित्त बस भजन में लगा रहे। संग करे भगवत रसिक, कर करुआ गूदर गरे। और प्रिया प्रीतम के जो अनुरागी रसिक प्रेमी महापुरुष जन है, उनका सत्संग करे, उन्हीं का संग करे, नित्य उनका संग करे, उनसे उनके अनुसार अपना जीवन बनाए। इस प्रकार हाथ में करुआ लेकर गले में गुदरी डाल के
बस श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में छके हुए और नेत्र प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में छके हुए हैं और वृंदावन में विचरण कर रहा है। ये उसकी रहनी होती है। और कभी मन हुआ तो वो तो डूबा है बस चिंतन में, और उसे दर्शन करने की इच्छा हुई, कहीं भ्रमण करने की इच्छा हुई, तो प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचि और धारे, तीजे गोपीनाथ मधु हसी कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाए, पांचे हित हरिवंश सु वल्लभ वल्लभ राधा, छठवे जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, सतय श्री हरिदास के कुंज बिहारी है तहाँ, भगवत रसिक अनन्य मिली वास करहु निधिवन जहां। दर्शन करने की इच्छा हुई तो बस आज चित्त उठा, नहीं तो वो डूबा है अपने चिंतन में। पर कभी मानो एकदम चित्त की होती है, चलो वो प्रभु की प्रेरणा होती है, उसका संकल्प नहीं होता। वो तो संकल्प विकल्प गया प्रभु के चरणों में और बस उठा। तो बस जाना कहाँ है दर्शन करने, कहाँ उसका स्थान होता है। कभी सेवा कुंज, कभी श्री निधिवन राज, कभी किशोर वन, कभी यमुना जी का किनारा, यही उसका स्थान होता है। किसी कुंज में एक अकेला बैठा है, कोई देखे ना, बस ऐसे उसकी जीवनचर्या होती है। श्री रूप गोस्वामी जी के प्राण प्यारे ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज इस समय जयपुर में विराजमान हैं। द्वितीय श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज, जिन्हें श्री सनातन जी महाराज ने सदा अपने हृदय से लगाए रखा, अपने हृदय में विराजमान किया, वे करौली में हैं। तीसरे श्री गोपीनाथ जी महाराज, ये भी जयपुर में हैं। प्रसन्न होकर जिन्होंने मधु गोस्वामी जी को अपने हृदय से लगाया। चौथे ठाकुर श्री राधा रमण जी महाराज, जिन्हें गोपाल भट्ट जी ने लाड़ लड़ाया और अभी भी वृंदावन में विराजमान होकर वृंदावन के प्रेमी जनों को सुख पहुंचा रहे हैं। बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। अच्छा, ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, प्रकट रूप से दिखता है। जब आनंदित होते हैं तो नेत्र उनके दंतुली दिखाई देती है, और जब गंभीर होते हैं तो फिर ऐसे मुस्कान फिर नहीं दिखाई देती। प्रत्यक्ष रूप से ये है, दोनों दंतुलियां दिखाई देती हैं, कभी कभी ऐसे और कभी बिल्कुल अधर बंद है। श्री राधा रमण लाल जी महाराज, श्री गोपाल भट्ट जी के प्राण प्यारे, खूब दुलार किया उनको। पांचवें श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के हृदय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल जी, आहा, बड़ी सुंदर शोभा से संपन्न है। बहुत बहुत प्यारे ठाकुर है, बहुत सुंदर है। वास्तविक कहते हैं घंटों वैसे बीत जाए, बस आप देखते रहो, एक टक दिख रहे। कहाँ फुर्सत रहती है कि प्रणाम करो, ये कुछ नहीं। श्री बिहारी देव जी तो कहते थे कि रूप का प्रवाह हो रहा है। ठाकुर जी का, श्री जी का दर्शन हो रहा है ना, रूप का प्रवाह हो रहा है। सातवें श्री छठवें श्री युगल किशोर जी महाराज, जिन्हें व्यास जी ने अपार सुख प्रदान किया, ये भी पन्ना में विराजमान है इस समय। और साथ में श्री हरिदास जी महाराज के नित्य निकुंज वन में विराजमान बिहार करने वाले श्री बिहारी जी महाराज, ये ट्रांसफर करते हैं, बुला के यहाँ के प्रेमी जनों को बाहर से लाते हैं, तुम अमुक स्थान पे जाओ, तुम अमुक स्थान पे जाओ, यही भेजते हैं श्री बिहारी जी महाराज। उनकी प्राकट्य स्थली श्री निधिवन राज जी, उन्हीं की निज केली भूमि श्री सेवा कुंज जी, इसमें भ्रमण करे। सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन में अनन्य रसिकों की संगति करते हुए अखंड वास करे, ये उसका जीवन हो जाता है। तो बस जहां ऐसी स्थिति हुई तो हृदय में ऐसी निष्ठा जागृत होती है कि शरीर भाव खत्म हो गया, व्यवहार खत्म हो गया, बिल्कुल
अब उसके हृदय में जागृत होती। अब जो बात करें बहुत ध्यान से सुने। चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाही। जब इस कसौटी से कस गया ना, अब ये बात आ गई हृदय में। चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाही। सखी लड़े ती लाल की, रहे महल के माही। रहे महल के माही, टहल सब करें निरंतर। दंपति अति अकुलाही, पलक कहूं परे जुअंतर। विचार कीजिए, ये प्रेम श्री जी से मिलता है। रहे महल के माही, टहल सब करें निरंतर। दंपति अति अकुलाही, पलक कहूं परे जुअंतर। भगवत भगवत कहें, करें नहीं हम बिन केला। ताते हम परिहरे, देह मानी गुरु चेला। ताते हम परिहरे, देह मानी गुरु चेला। अब उसकी आध्यात्मिक स्थिति इतनी उच्च हो जाती है, आ गया रसिकों की स्थिति में, आ गया रसिकों की पंगति में, आ गया वो अंतरंग पंगति में जहां से प्रारंभ हुई थी कि जो वृंदावन के उपासक हैं, जो इस भूमंडल के रसिक उपासक हैं, इसके अंतर्गत को मिल जाता है। अब इनके जो इष्ट हैं, इनके उपास्य हैं, ऐसे रसिकों के, उनके हृदय में अविचल रूप से उनके इष्ट विराजमान रहते हैं, उनके गुरुदेव विराजमान रहते हैं, श्री श्यामा श्याम। इसी बल से निर्भय होके बस वो इतना निश्चिंत हो जाता है, ना आस है, ना त्रास है, ना स्वर्ग की कोई इच्छा है, ना नरक का कोई भय है। इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाता है, कोई चाह नहीं। अरे बड़ी दुर्लभ स्थिति है, हम कह रहे हैं ये और सुन रहे हैं, पर जो अनुभव गम्य है उसका वर्णन नहीं हो सकता। वो तो जब किनका मिले तब पता चलेगी। श्री जी की ठसक आ जाना, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सबसों तोड़ी, लोक वेद कुलकानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जाही निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी। ऐसी स्थिति प्राप्त है। टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोले अटपति बानी। बहुत सामर्थ्यमयी बात है, बहुत सामर्थ्य। और ये बड़ी अलक्षित है, बड़ी गुप्त है, बहुत गुप्त है। ये केवल रसिकों की कृपा से जाना जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। आप कहोगे ग्रंथ बताओ, तो जो संतों का हृदय है ना, यही ग्रंथ है। अब सुन लो, पकड़ लो बस, और कोई उसका उपाय नहीं है। ढूंढते फिरो, हैं बहुत कुछ है, शास्त्र में वर्णित है, लेकिन ये जो बातें हैं ये केवल रसिकों की बातें हैं। यहाँ वेद रसिकन की वाणी, या रसिकों की कृपा से। इसीलिए कहा गया अन्य उपासकों से ना मिले, अन्य शास्त्रों का ज्यादा चिंतन ना करे, उसमें फंसे ना, केवल रसिकों के प्रदत्त उपासना में ही अपने चित्त को लगाता रहे। वृंदावन की इस रज में ही अपनी मति को शांता रहे। निकुंज धाम धूरी में विवेक बुद्धि सानी। यदि इसको प्राप्त करना है तो ये बड़ी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, यन्न श्रुति कम शुरो। प्यारो रुम क्षमते न यद शिव सुखादि नाम, तो यद ध्यानगम। केवल केवल वृंदावन, यद वृंदावन मात्र गोचर। यन्नारदाजेर ससुके रगम्यम, वृंदावने बंजुल मंजु कुंजे। तत्कृष्ण चेतो हरणेक विज्ञ, मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम। ये परम रहस्य है, और ये रहस्य केवल रसिकों की कृपा से जाना जाता है। अपने जनों को बुला लिया है, जना भी देंगे, बस बैठे रहो, इधर उधर भागे ना। नौका में बैठे हुए हैं, बस वो जब जहां हमें देना है, जो बताना है वो बता देंगे, समझा देंगे। दृढ़ चित्त होके रहे, बस स्वामी जी, बस श्री जी हमारी,
तो ये अवस्था आ जाएगी। आध्यात्मिक जो संबंध हैं, परमार्थ के जो संबंध हैं, उनका जो आधार है वे भाव है। गुरु और शिष्य का भाव संबंध है, व्यवहार नहीं, भाव संबंध है। देह को गुरु और देह को शिष्य नहीं माना जाता है, भाव स्वीकृति होती है। मेरे गुरुदेव, वो स्वीकार करते हैं हमारा शिष्य, भाव से स्वीकृति। लेकिन भाव से स्वीकृति हुई तो इसका जो आधार है ना, वो है भाव, देह नहीं है। लेकिन देखने में आता है कि प्रायः भाव की अपेक्षा करके देह को ही लोग गुरु और चेला मानते हैं। इसी के कारण, इसी मान्यता के कारण कई बार आध्यात्मिक संबंधों की आड़ में, कि कई बार इन आध्यात्मिक संबंधों की आड़ में भ्रष्टाचार का भी पालन होते देखा है। और ऐसा होता है इसी की आड़ में, बहला फुसला के उसको बस ले गए, परमार्थ से विमुख कर दिया। इसलिए यहां निषेध कर रहे हैं कि भाव की दृढ़ता रखे, भाव की प्रधानता रखे। बस भावो सबेन भजताम रस काम धेनु, ये भाव से ही भजन होता है, भाव की उपासना है, भाव की स्वीकृति है। आपने गुरुदेव का वर्ण कर लिया और भाव से स्वीकार नहीं किया ना, तो कोई लाभ नहीं। और आपको ऐसा नहीं कि कंठी बांधी हो, दीक्षा हुई हो, पर मान लिया मेरे गुरुदेव हैं, हमारे सर्वस्व हैं, तो बस स्थिति की प्राप्ति हो जाए। जहां गुरुदेव है वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए कहने बहुत सावधानी पूर्वक इसको श्रवण करना। इसी दृष्टि से भगवत ऋषिदेव जी कहते हैं, ना तो हम किसी के चेला हैं और ना किसी के हम गुरु हैं, हम अपने प्रिया प्रीतम की भावमयी सखी हैं, नित्य सखी हैं। हम सदा उनके रंग महल में निवास करते हैं और निरंतर उनकी टहल किया करते हैं। प्रिया प्रीतम की भी ये दशा है, क्योंकि पूर्ण समर्पण हो गया, अपना कुछ बचा नहीं। तो प्रिया प्रीतम की भी ऐसी दशा है कि उन्हें हमारे बिना एक पल में भी बेकली हो जाती है, बेचैनी होने लगती है, वो भी विचलित हो जाते हैं क्षण भर के लिए। यदि हम उनकी आंखों से ओझल हो जाएं तो वे भगवत भगवत ऐसा पुकारने लगते हैं। ये प्रेम मिलता है जब हम अपना सब कुछ कुर्बान न्यौछावर कर देते हैं ना उनके ऊपर, तो वो परम स्वतंत्र प्रभु अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। भगवत भगवत कहें, करें नहीं हम बिन केला। उन्हें चैन नहीं पड़ता। हम सोचते हैं कि हम ही प्रभु के लिए विकल हैं, नहीं, वो विकल होते हैं हमारे लिए। भगवत ऋषि जी अनुभव कर रहे हो, कह रहे हैं, भगवत भगवत की पुकार मचा देते हैं, कहने लगते हैं, कहाँ हो भगवत अली, कहाँ हो भगवत अली। हमारे बिना घड़ी भर भी नित्य विहार नहीं कर पाते, रह नहीं पाते। ये प्रेम प्रिया प्रीतम की ओर से मिलता है। आप जल रहे हैं, आप क्लेश पा रहे हैं, आपको अशांति है, आप ऐसा मत सोचो कि आप कोई देखने वाला नहीं है। जिन्होंने आपको स्वीकार किया है ना, एक एक क्षण आपकी खबर है उनको। जिस समय वो देना शुरू करेंगे ना, आप संभाल नहीं पाओगे। और फिर श्री जी, न कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हंसी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जिनके उपासक हैं। ऐसे उपासक जन धन्य हैं कि ऐसी महारानी जो के चरणों के आश्रित हैं। नित्य विहार नहीं कर पाते हमारे बिना, अब हम क्या करें। व्यवस्था पूर्वक कह रहे हैं श्री भगवत ऋषिदेव जी, हमने विवश होकर इसलिए समस्त ये जो देहमानी संबंध हैं इनका त्याग कर दिया है और केवल भाव संबंध स्वीकृति हो गई। स्थिति भाई क्रम से आप बढ़ते चले जाइए तो स्वतः आ जाएगी, ये बात स्वतः आ जाएगी। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम शिष्य श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम, ओत प्रोत अर्पण कियो, निज तन मन धन धाम, निज तन मन धन धाम, निरंतर अंतर नाही, निस दिन दुख सुख संग, असुचि सुचि घर बन माही। सब मर्यादा एक तरफ,
निस दिन दुख सुख संग, असुचि सुचि घन घर बन माही, नस्वर नेह निमित, देह नाते सो उपसम, भगवत हमरे प्राण, सदा भगवत के हैं हम, भगवत हमरे प्राण, सदा भगवत के हैं हम। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, अब हमारे गुरुदेव की कृपा से, इष्ट की कृपा से ऐसी स्थिति हमारे हृदय की हो गई है। अभी इससे पहले सुना ना कि समस्त देह मानी संबंध त्याग करके केवल श्यामा श्याम के अनुराग में डूबे हुए हैं। तो अब ये अवस्था प्राप्त हो गई इससे कि अब हम श्री श्यामा कुंज बिहारी के ही शिष्य हैं, श्यामा श्याम के ही हम शिष्य हैं, और श्यामा श्याम हमारे शिष्य हैं। हम गुरु श्यामा श्याम के शिष्य, हम श्यामा श्याम। आपके चेला कौन है? प्रिया प्रीतम है। किसके चेला हो? प्रिया प्रीतम के। समझ नहीं आई बात? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके ना। आओ रसिकों की पंक्ति में, समझ जाओगे। रसिकों का संग करो, जान जाओगे। ये पहेली है, ये रसिकों की कृपा से। नारायण रसिक जन बिना ये रस ना समझे कोई। रसिकों की कृपा दृष्टि जिस दिन हो जाएगी समझ जाओगे। इस रच की कृपा दृष्टि होगी, समझ जाओगे। वे हमें जैसी आज्ञा देते हैं हम वैसा वैसा करते हैं, और हम जैसा निर्देश देते हैं वे वैसे वैसे रस विलसते हैं। भेद नहीं रह गया, अभेद स्थिति प्रेम की। यह है संसार से राग खत्म, संसार से वैरागी और प्रिया प्रीतम में अनुरागी। अभेद होते हुए भी भेद का खेल, ये प्रेम की महिमा है। अभेद स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और साथ में भेद स्थिति का। भेद दो रूपों में खेल हो रहा है, लेकिन अभेद स्थिति है। उन दो रूप हैं पर एक ही है। एक प्राण द्वैत तन, एक ही अवस्था है, एक ही प्रेम का विविध खेल हो रहा है। द्वैत का खेल हो रहा है, लेकिन है अभेद अवस्था, अद्वैत स्थिति। प्रिया प्रीतम वैसे ही बिलसते हैं जैसे जैसे हम निर्देश करते हैं। प्रेम से ओतप्रोत हम सब ने, अभी तक था हमने, अब हो गया अब हम सब ने। हम सब में प्रिया प्रीतम, वृंदावन, सहचरियां, रसिक जन एक हो गए। प्रेम से ओतप्रोत हम सब ने तन मन धन धाम सब कुछ एक दूसरे के लिए अर्पित कर दिया है। सखियों की प्रत्येक चेष्टा रहती है प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता। वृंदावन की प्रत्येक चेष्टा रहती है प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता। प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता इसी में है, सखियां प्रसन्न रहें। प्रिया प्रीतम जो जो करते हैं वो सखियों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। एक दूसरे के लिए तन मन प्राण समर्पित कर दिए हैं। अब हम में और श्यामा श्याम में कोई भेद नहीं रह गया। ये कह पाना आसान बात है? ये सर्वोपरि स्थिति है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। सर्वोपरि सर्वोच्च अवस्था है ये है सहचरी भाव की गरुता। उस स्थिति में ये है प्रेम स्वरूप में स्थिति, प्रेम स्वरूप में स्थिति। वहां से वार्ता कर रहे हैं श्री भगवत रसिक देव जी। अद्वैत में होते हुए द्वैत की चर्चा कर रहे हैं। समझ जाएंगे उनकी कृपा से। वो सुना रहे हैं, वो हृदय में देना है उन्हें। ये ऐसा ना सोचें कि अब भी कैसे हमें मिलेगा, हम तो इस योग्य नहीं। हम योग्य नहीं है पर वो तो परम योग्य हैं। वो देने के लिए ही हमें बुलाए हैं और देंगे। बैठे रहना है, भगाएं तो नहीं जाना। पत्तल पड़ गई है, अब बस चिल्लाते रहना जल्दी से परोसो। भूखे बैठे हैं, जल्दी से परोसो। अब रहा नहीं जा रहा। जैसे जैसे भोजन की पत्तल व्यवस्था जो होती है वो परोसती जाए, और भोजन ना आए तो भूख विशेष लगने लगती है। तो बस भूख बढ़ानी है हमें। ऐसा ना होना कुछ और देख के बस कि चलो थोड़ी देर चने पा लेते हैं 56 भोग छोड़ के। चने नहीं पाने, मनोरंजन नहीं करना, कुछ और देख लेते हैं ना। आप ही दो, अब तो बस यही पाएंगे बढ़िया। इतने समय से भूखे बैठे हैं, अब थोड़ी देर के लिए ना बैठो, पीटते रहो बर्तनों को, जल्दी भेजो जल्दी भेजो, अब सहन नहीं होता। बस इंतजार में बैठे रहो। आ रही है वो पंगत, चलती हुई आ रही है। हमें उठ के नहीं भागना, पंगत नहीं छोड़नी, बैठे रहना है। एक बार ये रस परोसा तो ऐसा कभी खत्म नहीं होता। प्रतिक्षण वर्धमानम,
मूका स्वादनम अनुभव गम्यम, बड़ा महिमाशाली है। अब हम में और श्री श्यामा कुंज बिहारी में कोई भेद नहीं है। अब हम सर्वथा अभेद हो गए हैं। वे भी प्रेम स्वरूप और हम भी प्रेम स्वरूप। सुख में, ध्यान से सुने, निस्दिन सुख दुख संग असुचि सुचि घर बन माही। सुख में, दुख में, सोच में, असोच में, ये पवित्रता वो पवित्रता, पर जब अवस्था हो गई तो अब बस सब एक तरफ हो गया। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, यहाँ कोई नियम कर्म धर्म नहीं है, वो यहाँ से कह रहे हैं। कोई स्नान क्रिया जब तप नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ निशिवासर आदि कुछ नहीं है, ना दिन है ना रात है, ना कोई धर्म है ना कर्म है ना कुछ है। उस अवस्था से कह रहे हैं, यहां पहुंचे कह रहे हैं, इस प्रेम स्वरूप की अवस्था से कह रहे हैं। दुख में, सुख में, सोच में, असोच में, सब स्थितियों में, घर में, वन में, सर्वत्र, रात में, दिन में, सर्वत्र एक दूसरे के साथ हम रहते हैं। एक क्षण के लिए विलग नहीं। ऐसा नहीं कि बड़ी जो पहले की सखियां अब हमारे क्रम होगा, नहीं नहीं, एक क्षण के लिए पलक का भी अंतर नहीं श्री जी से। हर समय साथ, हर समय साथ, हर समय साथ रहती हैं। नश्वर प्रेम आसक्ति के कारण, जो आसक्ति संसार के, उसके कारण उत्पन्न होने वाले जो देह संबंध हैं, हमने पूर्ण रूप से उनका परित्याग कर दिया है। अब बस प्रिया प्रीतम हमारे प्राण सर्वस्व हैं और हम प्रिया प्रीतम के प्राण सर्वस्व हैं। भगवत हमरे प्राण सदा भगवत के हैं। यही इस भाव का अर्थ है कि जितने भी रसिक उपासक हैं, उनके जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, वो श्यामा जो है। इसलिए विशेष इस बात को कहा गया कि दुर्लभ बात है, ये केवल शिव की कृपा से प्राप्त होती है। जो इससे पूर्व में वर्णन हुआ गुरुदेव की महिमा चर्चा, वो सर्व सुलभ है, सहज है, सबके लिए है। लेकिन ये जो चर्चा है, ये केवल अंतरंग परिकर के लिए, भूमंडल के रसिकों के लिए है। इसमें सबका प्रवेश नहीं है। इसमें तो कृपा करें जब श्यामा प्यारी, तभी संभव है। और कृपा लाडली तभी करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरें, और अपने ऊपर उनका कर कमल धरा हुआ है। कभी ऐसा विचार ना करें हमारे ऊपर तो कृपा नहीं है, ऐसा नहीं, कभी ना सोचें, बिल्कुल नहीं। हमारे आचार्य, हमारे इष्ट हमारे ऊपर बरस रहे हैं, वो कृपा की वर्षा कर रहे हैं। बहुत आनंद में रहें, हर समय मनाते रहें, देखते रहें। आप देखो लहर लहर कैसे प्रभु अपने समीप पहुंचाते जा रहे हैं। एक दिन ये पर्दा ऐसे हट जाएगा, आप जान नहीं पाओगे। आप पूछते हो, प्रश्न करते हो, इसलिए उत्तर होता है, नहीं तो प्रश्न नहीं तो उत्तर नहीं। प्रश्न ही नहीं है, क्या प्रश्न करें? कोई चाह नहीं तो प्रश्न क्या करें? कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं। अब तो यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिरनार खेत परमे पदेथ वा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजतम। ये निष्ठा से युक्त हो जाए, बस श्री जी हमारी, हम श्री जी के हैं, और पड़े रहो सिद्धाम में। यही हम अपने गुरुजनों से सुना है, इसी से उनकी प्राप्ति हो जाएगी। हमारे श्यामा श्याम प्रेमाधीन हैं और हम उनके हैं, वो दे देंगे, सब पक्का दे देंगे। और आप देख लो कहाँ थे कहाँ ले आए, तो आगे के लिए कंजूसी थोड़ी करेंगे, वो बैठे ही हैं। हमने बहुत कुछ पकड़ा हुआ इसलिए अंतराय लगता है, वो भी चिंता मत करो, हटा देंगे। विश्वास पूर्वक बैठे रहें, हम केवल श्यामा श्याम के हैं, श्यामा श्याम हमारे हैं। भगवत हमरे प्राण सदा भगवत के हैं हम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।